नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एंटो 222 सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें अपने को देखना है बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स। और इस सब्जेक्ट के पेपर में आने वाली महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे और गैस पेपर की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं साथियों। और आप सभी को पता है ये लास्ट एग्जाम आपकी होने वाली है बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर। तो आज के गेस पेपर की अपन चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस की अपन चर्चा करेंगे साथियों। अपन उसके पहले चर्चा कर लेते हैं कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर, आपके थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इनके नए बैच आपके 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। कब से हो रहे हैं? 10 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। हिंदी मीडियम के बैच होंगे, उनमें इंग्लिश के नोट्स, मतलब क्या क्या चीजें अवेलेबल होगी उनमें उनमें आपको नोट्स अवेलेबल होंगे। नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के और टाइप किए हुए नोट्स आपको मिलेंगे। इसके साथ ही आपको मिलेगी क्लासेस। क्या मिलेगी? क्लासेस। इसके साथ ही आपको पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल होने वाले हैं। क्या अवेलेबल होने वाले हैं? ओल्ड पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल होने वाले हैं। और आपका जो भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हो। साथियों, आप सभी को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ाई के करेंगे एक रात पहले और वो समझ में कुछ आएगा नहीं और फिर बैक लगने के चांस रहेंगे। 4 साल बाद में कोई स्कोप नहीं रहेगा इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, अगर प्री रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहते हो फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर में, तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर आने वाला है। प्री रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आपको डिस्काउंट के साथ में प्री रजिस्ट्रेशन आपका किया जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप 10 जुलाई से पहले प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिसमें भारी डिस्काउंट आपको दिया जाएगा। इसके साथ में ही अपन बात करें, एक अपना न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान से देख लेना साथियों। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, प्री पीजी, एएफओ, डबलएओ और इसके साथ ही अपन बात करें सीयूईटी, पीजी, जेआरएफ। अगर इनकी आप तैयारी करना चाहते हो और आपके मन में है, आपके जहन में है कि मेरे को इसकी तैयारी करनी है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो साथियों ये कोई एक दिन का या 2 दिन का खेल नहीं है, इसमें टाइम लगता है तैयारी में। तो अभी से लग जाना, क्योंकि सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गई है। 2 साल में आपने क्या किया, एक बार साइड में बैठकर सोचना कि 2 साल में मैंने क्या किया। अगर मैं 2 साल आगे की भी इसी प्रकार से निकालता हूं तो मेरी ये 4 साल की डिग्री है, इसका मतलब क्या है? तो आने वाली 2 साल को एक बार अच्छे से यूज करके आप इस कोर्स में और इस कोर्स के हिसाब से इनकी तैयारी करना चाहते हो तो अच्छे से लग जाना। और बाकी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियोज भी इस चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसके साथ ही इन नंबरों पर कॉल करके आप न्यू बैच के बारे में और इन सेमेस्टर के बैचेज के बारे में आप जान सकते हो। बहुत ही कम शुल्क के साथ में और नाममात्र शुल्क के साथ में आपको तैयारी करवाई जाएगी, और वो भी पीएचडी स्कॉलर जिनकी जेआरएफ क्लियर हो रखी है, एसआरएफ क्लियर हो सकी है और इसके साथ ही नेट क्वालिफाई है, वो टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। भ्रमित कहीं से होना नहीं है और कम शुल्क में अगर इनकी तैयारी आपको करनी है। अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले टीचर, सारे टीचर्स के पैनल आपको मिलेंगे कि कौन सा टीचर क्या क्या कर रखा है और आपको पढ़ाने वाला है, तभी तो आपका बिलीव बन पाएगा, आपका ट्रस्ट बन पाएगा। तो 10 से 15 जुलाई के मध्य ये न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। इसकी तैयारी और इसकी जानकारी में अभी से लग जाना, इन नंबरों पर आप मैसेज करके जान सकते हो। तो अपने साथियों को भी इस जानकारी के बारे में शेयर करना। जल्दी इसका पैनल आने वाला है, वीडियो इसके बारे में आने वाली है। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं एंटो 222 के गेस पेपर के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले अपन चर्चा करें डेफिनेशन। डेफिनेशन में सबसे पहले आ जाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या आती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन? साथियों, ये कोई दलहनी फसलों की एक क्या है, एक कोई क्रॉप है, चने की क्रॉप है, एग्जाम्पल समझ लो। अब इसकी जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाई जाती है? गांठें पाई जाती है। उन गांठों में कौन से जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं।
कौन से पाए जाते हैं? राइजोबियम जीवाणु। ये जीवाणु क्या करते हैं? मृदा से नाइट्रोजन लेंगे और पौधे की जड़ों को देंगे और पौधा क्या करेगा? वृद्धि करेगा। इसके साथ में ही चर्चा करेगी, ये जीवाणु है, राइजोबियम जीवाणु है, ये जीवाणु क्या करता है? ये जीवाणु करता है साथियों, इस पौधे से क्या लेगा? अपना भोजन लेगा। अपना क्या लेगा? भोजन लेगा। अपना इस प्रकार से ये जो सहजीवी संबंध के आधार पर ये जो करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है, ये राइजोबियम क्या करता है? ये नाइट्रोजन अवेलेबल करवाता है प्लांट को। तो इसको किस नाम से जानते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। डेफिनेशन के रूप में जानो तो क्या होती है? अनअवेलेबल फॉर्म। मतलब जो नाइट्रोजन क्या है, आप सभी को पता है 78% अपने अवेलेबल है, 78 से 79% अवेलेबल है। अब ये प्लांट को मिलती क्यों नहीं है? ये मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि ये एन फॉर्म में नहीं लेता है, N2 फॉर्म में नहीं लेता है, ये NO3- या NH4+ के रूप में लेता है। और ये कन्वर्ट करने का कार्य कौन करता है? इसका स्त्रीकरण का कार्य कौन करता है? राइजोबियम जीवाणु करता है। तो इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन के नाम से जाना जाता है। और अब आता है साथियों नैनो फर्टिलाइजर। क्या आता है? इफको के द्वारा नैनो जो यूरिया है उसका विकास किया गया था। सही। अब बात आती है क्या? नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर क्या है? सूक्ष्म है, मतलब इनका स्थानांतरण आसानी से कर सकते हैं, इनका स्टोरेज आसानी से कर सकते हैं। तो क्या होता है ये ध्यान से समझना साथियों। आप सभी को पता है 45 से 50 केजी का क्या आता है साथियों? एक यूरिया का कट्टा आता है। सही। इसके साथ में ही अगर अपन बात करें न, तो जो नैनो यूरिया की बात करें तो नैनो यूरिया की 1 लीटर की लिक्विड में ही 45 से 50 केजी जितना मैटर आ जाता है। सही। इसके साथ ही पौधों को आसानी से क्या होता है? अवेलेबल होता है, और बीजों को जड़ों तक आसानी से ये मिल पाता है। तो ये अपने क्या है? नैनो फर्टिलाइजर है। सूक्ष्म आकार के। नैनो का मतलब होता है सूक्ष्म, और फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक। इसके साथ में इंसेक्ट वेक्टर, मतलब कीटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो माध्यम का कार्य करते हैं ना, उनको वाहक कहा जाता है, इंसेक्ट वेक्टर कहा जाता है। इसके बाद में आता है माइक्रोबियल कंट्रोल। क्या होता है माइक्रोबियल कंट्रोल? आप सभी को पता है सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रोब्स जानते हो? माइक्रोब्स क्या है? जैसे सर की कवक, फंगस हो गया, बैक्टीरिया, जीवाणु हो गया, इसके साथ में ही सर वायरस हो गया, ये सारे क्या है? ये माइक्रोब्स है। तो साथियों इनके द्वारा अपन अगर कीटों का नियंत्रण करते हैं, इनके द्वारा अगर कीटों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं? उसको माइक्रोबियल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? माइक्रोबियल कंट्रोल के नाम से जानते हैं। कि सर ये किस प्रकार से करते हैं? अब आपको पता है एंटोमोपैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं, कवक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो जो हानिकारक कीट है ना, उनमें क्या कर देते हैं? उनमें रोग फैला देते हैं, उनमें रोग फैला देते हैं और उनको क्या कर देते हैं? उन हानिकारक कीटों को नष्ट कर देते हैं। तो ये होता है माइक्रोबियल कंट्रोल। इसके बाद में आता है बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड का मतलब क्या होता है साथियों? जीवों से ये तैयार होते हैं। ये पेस्टिसाइड किससे तैयार होते हैं? इनमें केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं करते हैं, जीवों से क्या होता है? तैयार होता है। इनको किस नाम से जानते हैं? बायोपेस्टिसाइड। पेड़ पौधों से तैयार होते हैं, जिनको बॉटनिकल पेस्टिसाइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बायोपेस्टिसाइड एंड क्या आता है? केमिकल पेस्टिसाइड। क्या अंतर है? आसानी से बता सकते हो कि ये तो क्या है? ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, इसके साथ में ही पेड़ पौधों वगैरह से तैयार होता है, ये पर्यावरण के लिए खराब है, और ये रसायनों से तैयार होता है। सही। और इसके साथ में ही अपन बात करें तो ये जो अपने बेनिफिशियल इंसेक्ट है ना, उनको नष्ट नहीं करते हैं, पर केमिकल जो पेस्टिसाइड है वो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स को भी क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है सुपर और हाइपर पैरासिटिज्म। मतलब ये जो सुपर पैरासिटिज्म है, ये क्या करता है साथियों? जो सुपर वाला है, इसको ध्यान से समझना। एक होस्ट है, सही, एक होस्ट है, एक होस्ट पर एक परजीवी,
एक परजीवी एक होस्ट पर एक से अधिक बार अगर रोग फैलाता है, अगर आक्रमण करता है, मतलब किसी भी प्रजाति पर एक कोई परजीवी की प्रजाति है वो किसी होस्ट पर एक से अधिक बार अगर आक्रमण करती है तो उसको सुपर पैरासिटिज्म बोलते हैं। और हाइपर पैरासिटिज्म किसको बोलते हैं? हाइपर पैरासिटिज्म बोलते हैं कि एक परजीवी परजीवी पर ही क्या करता है? आक्रमण करता है। परजीवी पर ही क्या करता है? आक्रमण करता है, तो उसको हाइपर पैरासिटिज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद में आता है आईपीएम। आईपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि मैंने पहले ही आपका क्लियर कर दिया है। आईपीएम वाले सब्जेक्ट में इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, जिसमें आप कल्चरल प्रैक्टिसेस, फिजिकल प्रैक्टिसेस, इसके साथ में सारी चीजों का समन्वित रूप से, फिरामोन वगैरह, इन सभी का क्या करते हो? एक सम्मिलित रूप से जैविक विधि वगैरह सबका क्या करते हो? सम्मिलित रूप से आप उपयोग करते हो और कंट्रोल करते हो, तो ये होती है अपने आईपीएम। इसके बाद में बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में, बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में क्या याद करना है आपको? इसका स्कोप क्या आ जाएगा? बायो फर्टिलाइजर्स का स्कोप और इंपॉर्टेंस आपको याद रखना है। आपको पता है कि बायो फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल्स का यूज कर करके अपनी मृदा को, मातृभूमि को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। मातृभूमि को क्या कर रहे हैं साथियों? नष्ट कर रहे हैं। तो इसको क्या करना है? बचाना है। अपने को जिसने जन्म दिया है उसको क्या करना है? बचाना है। तो बचाने के लिए केमिकल्स को डालना बंद करना पड़ेगा और किसको डालना शुरू करना पड़ेगा? बायो फर्टिलाइजर्स। तो इंपॉर्टेंस तो बहुत सारा है, स्कोप भी बहुत सारा है। इसके बाद में बात करें इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोपेस्टिसाइड। जो बायोपेस्टिसाइड है, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड वगैरह, अलग अलग प्रकार के मैंने क्लासिफिकेशन बताए थे। तो इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन आपको देखना है। वही बायोपेस्टिसाइड के इंपॉर्टेंस हो जाएंगे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, मृदा को नुकसान नहीं पहुंचाते, सही, मानव स्वास्थ्य बना रहता है, सही, खर्च भी ज्यादा नहीं आता है। तो ये सारे क्या है? इंपॉर्टेंस है। इसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन में बात करें तो जैव उर्वरकों की परिभाषा लिखिए तथा जैव उर्वरकों का वर्गीकरण करते हुए उनके बारे में लिखिए। मतलब जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर की डेफिनेशन लिखनी है और बायो फर्टिलाइजर का क्लासिफिकेशन करते हुए, और मेनली याद रखना जो नाइट्रोजन जो बायो फर्टिलाइजर है ना, उनका जरूर याद रखना, राइजोबियम वगैरह, एजोटोबैक्टर वगैरह, इसके अलावा एजोरोस्पिरिलम वगैरह, इसके साथ में ही बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, इनके बारे में आपको मेनली याद रखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। एनपीवी प्रोडक्शन की जो विधि है, एनपीवी प्रोडक्शन की जो विधि है वो आपको याद करनी है। इसके साथ में ही एनपीवी प्रोडक्शन और उसके भंडारण के दौरान अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये आपको याद करनी है। इसके बाद में है जैव उर्वरकों के परिवहन और भंडारण की विधियों के बारे में आपको लिखना है, और परिवहन और भंडारण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां रखनी है उनके बारे में लिखना है। फिर नेक्स्ट है जैव उर्वरकों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में याद करना है कि जैव उर्वरकों को नमी वगैरह, टेम्परेचर वगैरह, क्या क्या चीजें प्रभावित कर सकती है वो आपको याद रखनी है। इसके बाद में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रभावित करने वाले कारक, क्योंकि ये जीवों से बने होते हैं, ये सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। इसके बाद में बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर्स के यूज करने की विधियां, मतलब बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर्स की यूज करने की विधियां अलग अलग है दोनों की, तो उनकी यूज करने की विधियां आपको लिखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है कि जो बॉटनिकल जो अपने पेस्टिसाइड है उनका परिचय लिखते हुए, मतलब जैसे अपन बात करते हैं ना निकोटीन वगैरह, ये पायरेथ्रम वगैरह, नीम की खली वगैरह, इनका क्या करते हैं? यूज करते हैं किसका? बॉटनिकल पेस्टिसाइड के रूप में, सही। अब इनके बारे में लिखते हुए इनके गुणों के बारे में आपको लिखना है। और बायो कंट्रोल, बायो कंट्रोल मतलब जो माइक्रोब्स है उनके द्वारा अपन जो कंट्रोल करते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है। तो ये अपने क्या हो जाते हैं? इसके क्वेश्चन हो जाते हैं। आईपीएम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो चार क्वेश्चन, उनको ऐसे नहीं कि बाहर से क्वेश्चन आए, अपनी दूसरी वाली एंटो सब्जेक्ट से आए हैं, और इनको बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। मेनली बायोपेस्टिसाइड
पेस्टिसाइड है और बायो फर्टिलाइजर है, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेनली। और जो मैं क्वेश्चन आपने बताए हैं यही क्वेश्चन ज्यादातर क्या होंगे, पूछे जाएंगे। अगर किसी स्टूडेंट को न्यू बैच में और किसी सेमेस्टर के कोर्स में अगर उसको इच्छा है ज्वाइन करने की तो प्री रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और उसमें कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्री रजिस्ट्रेशन में नाम लिखवाना है, आपके नंबर लिखवाने हैं, उसमें प्री रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। पर जब बैच स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद में प्री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो साथियों, अपने सभी साथियों को इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। और कोई भी डाउट रहता है, कॉन्टेक्ट नंबर अभी दिए थे उस पोस्ट में, तो वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।